हेलो गाइस, कैसे सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णमारी। मैं लेकर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक होने वाला है। फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक चर्चा करने वाला हूं वो है फ्रेंड, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस इन बैक्टीरियल सीवेज प्रोसेस, यानी कि जीवाणु मलजल उपचार प्रक्रियाओं में मुख्य चुनौतियां क्या है। जीवाणु मलजल क्या होता है फ्रेंड, पहले ये समझते हैं। जीवाणु मतलब जो अपना बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के द्वारा जो मल जल जो घरों से जो निकल के सीवेज वाटर आता है, उसकी जो उपचार प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या हैं या मुख्य चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, यानी कि जो अपना मल जल होता है उसको उपचार प्रक्रिया में मुख्य चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, कि किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाए। तो इसमें बहुत सारी जो चुनौतियां हैं कुछ हैं जो उनको हम डिटेल से समझेंगे एक एक पॉइंट बाई पॉइंट फ्रेंड। ठीक है, और जितनी भी समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं उन सभी चुनौतियों के बारे में एक एक पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक चर्चा कर रहा हूं वो है जीवाणु मलजल उपचार प्रक्रियाओं की में मुख्य चुनौतियां क्या हैं। तो आज हम समझेंगे कि जो अपना सीवेज वाटर होता है जो घरों से निकल कर आता है, जो बैक्टीरिया के द्वारा उसको ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें जो है उपचार प्रक्रिया जब होती है तो उसमें मुख्य चुनौतियां क्या क्या आती हैं सामने, क्या फेस करना पड़ता है, मतलब समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं के बारे में आज हम समझेंगे। जीवाणु मलजल उपचार प्रक्रिया में मुख्य चुनौतियां कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे जो बुनियादी ढांचा है फ्रेंड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, सबसे बड़ी तो यही होती है जो कॉस्टली होता है, क्योंकि जो कोई भी एसटीपी लगवाएंगे या सीवेज प्लांट लगवाएंगे या उपचार संयंत्र लगवाएंगे तो उसमें क्या है, कॉस्टली होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है, लागत प्रभावी होता है। ठीक है, पहली तो ये समस्या है, ये चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और फिर औद्योगिक और उभरते प्रदूषकों जैसे माइक्रोप्लास्टिक, दवा अवशेष का मिश्रण, और फिर तकनीकी ज्ञान की कमी, और फिर सामाजिक कलंक और अनौपचारिक प्रबंधन, उपचारित जल एवं कीचड़ को सुरक्षित उपयोग के लिए सख्त मानकों को पूरा करने की आवश्यकता। तो फिर इन चुनौतियों के कारण जल प्रदूषण और जीवाणु संक्रमण का खतरा बना रहता है। ठीक है, खासकर उन जगहों जहां विकासशील देश होते हैं और जहां पर उचित प्रबंधन की व्यवस्था नहीं होती है, तो इन जगह जो है हमें जो खासकर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है चुनौतियों का। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अब हम समझते हैं डिटेल से। तो पहला फ्रेंड, तो हम समझेंगे की चैलेंजेस, यानी कि मुख्य चुनौतियां क्या क्या हैं उनके बारे में आज हम समझेंगे। तो पहला इसमें क्या है फ्रेंड, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग, यानी कि बुनियादी ढांचे और वित्त पोषण की कमी। जैसा मैंने अभी बताया था, तो वो तो मैंने अभी शॉर्ट बताया था। डिटेल में क्या है कि फ्रेंड जो बुनियादी ढांचे होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो बुनियादी ढांचे होते हैं और वित्त पोषण की कमी, यानी कि ये कॉस्टली होता है, इसलिए जो है इसमें ज्यादा लागत प्रभावी ये प्लांट होते हैं, जो एसटीपी होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसे बोलते हैं, इनको लगाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड क्या है कि जो शहर हैं जहाँ पे ये सीवेज वाटर निकलता है घरों से, कॉलोनियों से, रेजिडेंशियल एरिया से, तो वहाँ क्या है कि अभी भी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का अभाव है, या एफएसटीपी जिसे हम बोलते हैं, फोकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे हम एफएसटीपी बोलते हैं, फोकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का अभाव है, जिसकी वजह से जो है, और अभाव कहाँ है फ्रेंड, खासकर कम आय वाले शहरों में, जहां कम आमदनी होती है, ऐसे शहरों में जो है अभी भी अभाव है एसटीपी का। ठीक है, और इसका फ्रेंड इसमें दूसरा पॉइंट है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, इस एसटीपी को लगाने का जो लागत है वो कॉस्टली होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो कम आय वाले शहर हैं वो लोग इसका वहन नहीं कर पाते हैं, यानी कि इस एसटीपी को लगाने के लिए खर्चा नहीं कर पाते हैं, पैसा नहीं लगा पाते हैं, उनके पास इतनी आमदनी नहीं होती है, तो इसलिए वो जितना शहर का पानी होता है, सीवेज वाटर होता है, वो सीधा डायरेक्ट क्या होता है, नदी नालों में बहा दिया जाता है, जो जिससे क्या होता है, जो जल पारिस्थितिकी तंत्र है वो जो है प्रभावित होता है, जिससे जलीय जीव वगैरह, वातावरण, एनवायरमेंट, सारा पॉल्यूटेंट होता रहता है। तो ये सारी चीजें जो है समस्याएं आती हैं सामने, इसलिए ये एक चुनौती आपको समझ में आ गई। इसके बाद फ्रेंड दूसरा, वैरायटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स, यानी प्रदूषकों की विविधता और जटिलता, प्रदूषकों की विविधता और जटिलता, इसमें हम समझते हैं दूसरा पॉइंट। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, प्रदूषकों की विविधता और जटिलता, तो क्या होता है, प्रदूषक जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, विविध प्रकार के। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, औद्योगिक जहां क्षेत्र होते हैं, जिन सिटी के पास में या जिन सिटियों के अंदर औद्योगिक या इंडस्ट्रियल एरिया होता है, उसका भी पानी उसमें मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है
उस पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और उसको मतलब ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है उसका करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर इफ्लुएंट वाटर होता है। जो इंडस्ट्रियल एरिया से जो निकल के वाटर आता है उसे इफ्लुएंट वाटर बोलते हैं, और उसके लिए लगना चाहिए ईटीपी। अगर हम ईटीपी लगाते हैं, एसटीपी लगाते हैं, तो अलग अलग उपचार संयंत्र लगाना पड़ेगा, तो और ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए अगर हमने एसटीपी लगाया है, क्योंकि हमारा शहरी क्षेत्र है, जो घरों से आता है पानी, तो उसको अगर ट्रीट करेंगे तो उसके लिए एसटीपी लगाना पड़ेगा। लेकिन उसमें कुछ वाटर जो है इंडस्ट्रियल वाटर भी मिक्स हो जाता है, जिससे एसटीपी के द्वारा उस पानी को ट्रीट करने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसमें तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो पानी होता है, जो सीवेज वाटर होता है, उसमें माइक्रोप्लास्टिक, दवा अवशेष और अन्य प्रदूषक जो भारी वस्तुएं होती है वो उसमें मिक्स होती हैं, जिसको ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक का उपयोग करना पड़ता है। यानी कि जो अपना प्लांट होता है वो अच्छी टेक्निक का होना चाहिए, यानी कि अच्छी गुणवत्ता का प्लांट लगा होना चाहिए, जिसे हम एमबीआर बोलते हैं। एमबीआर जो लगा होगा तो एक बार ट्रीट करने का प्रोसेस जो है अच्छे से होगा, नहीं तो जो इफ्लुएंट वाटर है वो बहुत ज्यादा समस्याएं क्रिएट करेगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद आप समझते हैं फ्रेंड तीसरा पॉइंट है टेक्निकल एंड ऑपरेशनल इश्यूज, यानी तकनीकी और परिचालन मुद्दे। चलिए फ्रेंड, तकनीकी और परिचालन मुद्दे में समझते हैं। तो फ्रेंड पहला पॉइंट, प्रौद्योगिकियों का चयन और उसको लागू करने की बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। जो अपने इंडस्ट्री एरिया होते हैं उनके बगल में या अपने शहरी क्षेत्र में अगर हम एसटीपी को लगाते हैं तो पहले उनका चयन करना, फिर उनको लगाने की बहुत बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि हम लोग पहले उसका ये चयन करें इसमें वाटर कौन सा है, मलजल वाटर है या इफ्लुएंट वाटर है। ठीक है, सीवेज वाटर है घरों वाला या इफ्लुएंट वाटर है, तो उसका चयन करने में बहुत ज्यादा कठिनाई आती है, यानी उसको लगाने की बहुत बड़ी समस्या आती है। अगर हम इफ्लुएंट लगा रहे हैं तो सीवेज वाटर ट्रीट नहीं हो रहा, अगर हम एसटीपी लगा रहे हैं तो इफ्लुएंट वाटर ट्रीट नहीं हो रहा, तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती है, क्योंकि उनके अंदर इंडस्ट्रियल एरिया भी होता है शहरी क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, दूसरा पॉइंट यह है कि फ्रेंड इसके अंदर जो तापमान और पर्यावरणीय जो प्रभाव होता है उसकी वजह से जो जीवाणु है या बैक्टीरिया है हमारा, वो जीवित नहीं रह पाता है या अपने जीवन को सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये भी एक समस्या क्रिएट मतलब होती है। इस समस्या का भी हमें सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर इफ्लुएंट वाटर है, केमिकल है, उसके अंदर दवा अवशेष है, तो ये सारी चीजें जो है भारी वस्तुएं भी हैं, जब उस पानी के अंदर मिक्स होंगी तो हमारा जो एमएलएसएस है या बैक्टीरिया है वो अपने जीवन को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अपने जनरेशन को डेवलप नहीं कर पाएगा, तो वो डेड हो जाएगा। इसलिए जो अपना एसटीपी का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, ये समस्या आएगी। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड, तो फ्रेंड तीसरा पॉइंट ये है कि जो अपना मल कीचड़ होता है या स्लज होता है उसका प्रबंधन बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास फिर एक हमें स्लज डाइजेस्टर जो प्लांट होता है उसको भी लगाना पड़ेगा, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो स्लज को डाइजेस्ट करते हैं, तो इसका प्रबंधन बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उसकी भी एक समस्या सामने आती है। ठीक है, उसको भी मतलब फेस करना पड़ेगा, एक चुनौती ये भी होगी। चलिए फ्रेंड, इसके बाद 4 पॉइंट है हेल्थ एंड सोशल चैलेंजेस, यानी स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौतियां। ले एक और पॉइंट बढ़ गया, स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। किस तरीके से ये समझते हैं। तो फ्रेंड क्या होता है, जो अपना जो भी शहर है वहां पे अगर एसटीपी नहीं लगा है या अगर वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया तो फ्यूल प्लांट लगना चाहिए या दोनों लगना चाहिए। अगर ये सब नहीं है, कोई भी उपचारिक प्रबंधन नहीं है स्लज का या सीवेज वाटर का उपचारिक प्रबंधन नहीं है, तो वहां पे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं, उन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा, मलेरिया जैसी जो घातक बीमारियां हैं वो वहां फैल सकती है, जो मृत्यु का प्रमुख कारण होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें दूसरा पॉइंट है कि मल जल जो होता है, यानी जो सीवेज वाटर होता है जो शहरों से निकल के आता है, यानी कि फ्रेंड मल कीचड़ प्रबंधन से जुड़ा एक सामाजिक ये कलंक भी होता है। यानी कि लोग कहेंगे देखो पूरी गंदगी यही एनवायरनमेंट में फैला रखी है, तो ये कलंक भी है। क्या ये मतलब यहाँ के लोग रहते हैं, कैसे ये व्यक्ति हैं, तो ये कलंक भी हो गया। ठीक है, और जो फ्रेंड वहाँ पे औपचारिक जो श्रमिक होते हैं उनके ऊपर जो निर्भरता होती है वो असुरक्षित मानी जाती है, यानी कि असुरक्षित निपटान क्यों ले जाती है। यानी कि उससे ये पता चलता है कि ये जो श्रमिक हैं ये भी इस स्लज को या इस सीवेज वाटर को जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो सही से नहीं करवा पा रहे हैं या उसको सही से उसका निपटान नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फ्रेंड 5 पॉइंट है रेगुलेटरी एंड मॉनिटरिंग कॉन्सेंट्रेट, यानी कि नियामक और निगरानी संबंधी बाधाएं। इसमें क्या है कि फ्रेंड अगर जो हमारा जो सीवेज वाटर है उसको प्रयोगशाला में ले जाकर उसका जो सैंपल निकाल के उसको प्रयोगशाला में टेस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट निकल के आती है उससे
क्या होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम की जो प्रयोगशालाओं का जो परिणाम होता है उनको मानव संक्रमणों से जोड़ना और उसको सामान बनाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। क्योंकि जो प्रयोगशाला से जो परिणाम निकले उसको मानव के द्वारा अगर उसको समझें या उसके अकॉर्डिंग उसको जोड़ा जाए कि ये इस तरीके से हो सकता है तो बहुत मुश्किल है उसके अकॉर्डिंग बनाना, ठीक है। कि जो परिणाम है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके का पानी होना चाहिए, इसको इस तरीके से ट्रीट करें तो वो ज़्यादा घातक हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं, बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। चलिए फ्रेंड, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, अगर फ्रेंड उपचारित मानकों के अकॉर्डिंग यानी जैसे कृषि जैसे उपयोग के लिए अगर उस पानी को यूज करें तो बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो सीवेज वाटर है उसको ट्रीटमेंट प्रोसेस करने के बाद ही अगर हम कृषि के लिए यूज करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो अगर हम उसको ऐसे ही डायरेक्ट खेती में सिंचाई के लिए यूज करते हैं तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा और जो फसल है उस पर भी घातक प्रभाव डाल सकता है और जो सॉइल है या मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी खराब कर सकता है। तो फ्रेंड ये सारी चुनौतियां हैं, तो इन सारी चुनौतियों को से निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अभी तक तो हमने सारी चुनौतियां समझी। कौन कौन चुनौतियां, बुनियादी ढांचे और वित्तीय पोषण की कमी, प्रदूषकों की विविधता और जटिलता, तकनीकी और प्रचलन मुद्दे, ये सारी क्या है चुनौतियां हैं। स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौतियां, नियामक और निगरानी संबंधी बाधाएं, इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सतत तकनीकी विकास, यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो तकनीकी जो चल रही है उसको पहले विकसित करना पड़ेगा। यानी कि हमें एसटीपी, ईटीपी, जो भी उस वाटर के अकॉर्डिंग जो भी हमारा शहर से इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर इंडस्ट्रियल एरिया से जो भी वाटर निकल के आ रहा है तो हमें उसी हिसाब से प्लांट लगाना पड़ेगा, प्लांट की स्थापना करनी पड़ेगी। यानी कि अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो हमें इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, यानी ईटीपी लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से इफ्लुएंट वाटर निकल के आ रहा है। अगर हमारा शहरी एरिया है, घरों से जो पानी निकल के आता है जैसे सीवेज वाटर बोलते हैं या मलजल वाटर बोलते हैं, तो वहां पे हमें एसटीपी लगाना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, बुनियादी ढांचों में निवेश। जितना भी शहरी इलाका है हमें पहले जो भी एसटीपी लगेगा उसको बनाने के लिए हमें पहले निवेश करना पड़ेगा। जो भी खर्चा आएगा सब लोग मिल बांट के उसको उठाना पड़ेगा, जिससे जो आसपास का जो एरिया है या वातावरण है या एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड ना हो, जिससे जो सारी बीमारियां जो घातक फैल रही हैं, जिससे सभी लोग बीमार हो रहे हैं और उससे मृत्यु की दर जो है बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। तो उसको भी कम करने के लिए हमें पहले निवेश करना पड़ेगा सभी लोगों को मिल करके। तो इस काम को एक आदमी नहीं कर सकता, पूरा शहर मिलकर अगर करेगा और एसटीपी की स्थापना करेगा अपने शहर के पास तो ये सारी समस्याओं भी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सब जब हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जब ये हम सब लोग निवेश करेंगे और एसटीपी की स्थापना होगी या उपचार संयंत्र की स्थापना होगी, जिससे क्या होगा, ताकि सुरक्षित और स्वच्छ जल जो है प्राप्त किया जा सके। तो जब स्थापना हो जाएगी तो स्वच्छ जल और साफ जल जो है निकलेगा, वहां से जो गंदा पानी था उसको ट्रीट करके हम साफ जल को निकाल के एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे या सिंचाई के लिए यूज करेंगे या गार्डनिंग में लगाएंगे या फ्लशिंग के लिए यूज करेंगे, ये सारी या कूलिंग टावर में यूज करेंगे। ये सारी चीजें जो है सामने आएंगी फिर, तो जिससे क्या होगा, जल जनित जो रोग हैं वो कम हो जाएंगे, जो बीमारियां हैं वो कम हो जाएंगी और एनवायरनमेंट जो पॉल्यूटेंट हो रहा था वो भी स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, जिससे पूरा आसपास का एरिया, आसपास का क्षेत्र इन सारी घातक बीमारियों से दूर रहेगा और जितनी ये सारी चुनौतियां ये भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से सब लोगों को मिलकर के अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ बनाना है, अपने शहर को स्वच्छ बनाना है, तो एसटीपी की स्थापना करनी ही पड़ेगी। चलिए फ्रेंड, जो जीवाणु मल जल उपचार प्रक्रिया में मुख्य चुनौतियां क्या क्या आती हैं वो भी मैंने बता दी। मुख्य चुनौतियों को किस तरीके से फेस करना पड़ता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद या इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो सारा मैंने आपको बताया। तो आशा है कि टॉपिक जो है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जानकारी सभी दोस्तों में आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें फ्रेंड, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए फ्रेंड, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए इनपुट साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद।